होता है या फिर एक पॉलिटिकल रीजन से होता है? देखिए, जैसे आपने किया वैसे शायद आपको अलीगढ़ और मुरादाबाद का भी पता होगा। अगर आप इतिहास देखो तो मुरादाबाद की लॉक इंडस्ट्री, अलीगढ़ की ब्रास वर्क इंडस्ट्री, इसमें सब यही हुआ है कि एक तरह का आप खुद का बरस जहन पैदा करके फिर आप दंगा करवाते हो, और फिर ये जहनीत के पीछे ये होता है कि जहाँ पे कोई भी एक कम्युनिटी जिसका इकोनॉमिक होल्ड है उसको आप कमज़ोर करके वो अपने पास ले लो। तो इकोनॉमिक मोटिव बिहाइंड वायलेंस इज ऑलवेज देयर, बिहाइंड कॉन्फ्लिक्ट इज ऑलवेज देयर। और पॉलिटिकल मोटिव भी उसके साथ जुड़ता है कि पॉलिटिकली जिसको जिसको जैसे इरफान साहब वाज राइटली कॉलिंग देम, you should not even use the word Hindu nationalist. That's what I was saying. So you can use the Hindu word Hindu nationalist for the Bengal movement, but you can't use it for RSS and Hindu Mahasabha because they are communalists. You should not call them nationalists. They have nothing to do with the national movement for freedom. So the point is that इन ताकतों के लिए इकोनॉमिक मोटिव तो होता ही है, इसीलिए कई लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। But the hardcore communal ideology is also interested in a certain cultural political supremacy. कि जिस तरह का अगर आप आरएसएस का वर्ल्ड व्यू देखो, हिंदू महासभा का वर्ल्ड व्यू देखो, या मुस्लिम लीग का वर्ल्ड व्यू देखो, फ्रैंकली स्पीकिंग उनका भी कम्युनलिस्ट वर्ल्ड व्यू था कि लिंकिंग अप कंट्री विद रिलीजन, द डिमांड फॉर मनी। तो ये जो होता है, द बिलीफ ऑफ आरएसएस एंड हिंदू महासभा जो कि दंगे करते 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 आप करवाएंगे तो उसके बाद इलेक्शन हमें जीतना है। ओके, आई एम होपिंग कि एक बार ऐसी ट्रेजेक्ट्री हमारे देश में आएगी, शायद बिहार इलेक्शन के साथ, ये बार इलेक्शन के बाद, डिस्पाइट ये लिंचिंग और दादरी, शायद ये रिवर्स हो जाएगा कि लोगों को ये समझ में आएगा कि ये लोग ही करवाने वाले हैं, इनको फ़ायदा मिलने वाला है, तो हम, बट इकोनॉमिक मोटिव इज ऑलवेज अ मोटिव बिहाइंड सच कॉन्फ्लिक्ट, बट इट्स नॉट द ओनली मोटिव, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसके पीछे वो होगा ज़रूर, रिकॉन्फिगरेशन होगा, मुस्लिम कम्युनिटी जो शामिल होकर घुल मिल के रहती थी अलग अलग बस्तियों में, उसको आप घेटों की तरफ धकेल रहे हो। उसके बाद आप नेशनल मेनस्ट्रीम की बात करते हो, धकेल रहे हो आप, क्योंकि एक बार वायलेंस होता है तो एक इनसिक्योरिटी पैदा होती है कि हम अपने लोगों के बीच में रहें। नोबडी वांट्स टू लिव लाइक दैट। मगर एक बार ऐसा होता है तो फिर लोग बोलते हैं तो अपने एरिया में चले जाए। अपना एरिया मतलब क्या? ये एरिया इज ए न्यू डेफिनेशन ऑफ अपना और उनका। पहला अपना सबका होता था। तो ये सब मोटिव्स होते हैं। और घेटुआइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप समझते हैं। पता नहीं भागलपुर तो मतलब गाँव जैसा इलाका था, रूरल इलाका था, छोटा सा। अगर घेटुआइजेशन के साथ वापस कम्युनलिज्म फैलाना बहुत आसान हो जाता है। तो आप रायट करवाते हो, घेटो पैदा करने के बाद एक दूसरे के बारे में अफवाह फैलाना ज़्यादा आसान होता है। अगर मैं आपके साथ रहती हूँ, मतलब आपके बाजू में मोहल्ले में रहती हूँ, तो तीसरा के बारे में कितनी भी गंदी चीज़ें आपको कही जाएगी, आप सोचेंगे मगर ये तो ऐसी नहीं है, ये ऐसी रहती है, ये तो ठीक ठाक है, इतनी बुरी भी नहीं है, मतलब आप ऐसा सोचो। मगर अगर मैं आपके सामने नहीं हूँ, आपके ऊपर मेरे बारे में कुछ बोलते जा रहे हैं, ये ऐसे हैं, छुरी मार सकते हैं, गद्दार हो सकते हैं, ट्रेटर हो सकते हैं, वायलेंट है, 5-5 बीबियाँ रखते हैं, कुछ भी, मतलब जो जिस तरह के रूमर्स, एक अगर आप घुल मिल के साथ में नहीं रहेंगे अलग अलग कम्युनिटी के साथ, तो घेटुआइज मेंटालिटी में रूमर फैलाना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो फिर नेक्स्ट राइट करवाना आसान हो जाता है। तो ये सब चीज़ उससे जुड़ी हुई है, और इसीलिए हमें इसको कॉम्बैट करने के लिए, इसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए अलग अलग स्तर पे काम करना चाहिए। तो लीगल काम करना में ठीक, हमने 126 लोगों को हमने उम्र कैद की सजा पहुंचाई, अच्छा काम, मगर साथ साथ आज भी अगर गुजरात में घेटुआइजेशन है तो और भी बहुत काम करना वहाँ से, क्योंकि आज जुआपुरा का स्ट्रेंथ 2002 के पहले कुछ 2.25 लाख था, आज वो 5.5 लाख तक हो गया। तो जुआपुरा इज नॉट अ बैन, उसके खिलाफ में नहीं हूँ, मगर जुआपुरा जैसा आप बना देंगे इलाका, तो फिर नेचुरली वहाँ के रहने वाले लोगों का एक मेंटालिटी हो जाए, जैसे कि हिंदू एरिया का भी हो जाएगा, जैसे क्रिश्चियन एरिया का भी हो जाएगा। इट्स नॉट ओनली अ मुस्लिम गेटो मेंटालिटी। अगर आप यूएस में चले जाए 1 मिनट के लिए, वहाँ पे रेसिज्म इज अ बिग इशू। नाउ ऑफ कोर्स वी हैव इस्लामोफोबिया आल्सो, बट रेसिज्म इज अ बिग इशू फॉर इयर्स। तो उसमें आप बार बार यही मिथ चलेगी, ब्लैक्स आर वायलेंट, ब्लैक्स आर इरेशनल, ब्लैक्स आर इन्वॉल्व इन मोर क्राइम्स, और ब्लैक्स आर इन गेटोस क्योंकि वाइट नेबरहुड में आपको ब्लैक आदमी नहीं चाहिए। तो दिस इज पार्ट ऑफ अ साइकिल ऑफ अदरिंग, कि जो एक साथ में रहने का, घुल मिलने की कल्चर को तोड़ के
आप एनिमीज बनाकर अदर करो कि तो किसी मीट ईटर को अलग करो, नॉन वेजिटेरियन को अलग करो। तो ये सब जो चीज़ें कि तो फाइट इट एट वेरियस लेवल्स, कल्चरल लेवल भी लड़ना पड़ेगा, एजुकेशनल लेवल पे भी लड़ना पड़ेगा कि किस तरह हमारा इतिहास पढ़ाया जाता है। अभी मैंने किसान साहब से भी इंटरव्यू किया, मैंने रामला थापर से भी इंटरव्यू किया। मैंने बोला इस तरह की टेक्स्ट बुक जब सरकार हमें दे रही है तो आम आदमी क्या कर सकता है उसके खिलाफ। तो हमें इस तरह की अपने आप में क्षमता बनाना पड़ेगी कि जिले जिले में हम टेक्स्ट बुक लेके बैठे और बोले कि अगर इस तरह का इतिहास पढ़ाया जा रहा है तो हमें नहीं चाहिए। छोटे छोटे जगह पे रेजिस्टेंस होना चाहिए कि वी डोंट वांट हेट्रेड टू बी टॉट इन आवर टेक्स्ट बुक, हमको सही था इतिहास पढ़ाए। जो राइट्स होते हैं कि ये पीपल्स मूवमेंट को कमजोर करने के लिए नहीं, जैसे कि हमने मुजफ्फरनगर राइट्स के दौरान देखा था, तो पहले जो किसान की जो बॉडी थी वहाँ पर वो काफ़ी पावरफुल बॉडी हुआ करती थी। वो लोग अपने मतलब जो शुगर की, हाँ, लेकिन आफ्टर राइट्स वहाँ दो लॉबीज बन गई, एक हिंदू किसानों की, और वो कभी सफल हो ही नहीं सकते। एक बार आप हिंदू और मुस्लिम किसान की बता देंगे तो आपस में आप जैसे कि ब्रिटिश की पॉलिसी थी, आपने हिंदू मुसलमान पैदा कर दिया और फिर हमने वो कम्युनलिज्म को एक और ही स्तर पे लेके गए, ब्रिटिश में करके तो चले गए और हम अपने आप ही चला गए। तो डेफिनेटली पीपल्स मूवमेंट के खिलाफ होता है, डेमोक्रेटिक जो भी स्ट्रगल होते हैं, सोशल डेमोक्रेटिक स्ट्रगल, चाहे वो विमेंस इशू पे हो, मजदूरों के इशू पे हो, किसानों के इशू पे हो, स्मॉल ट्रेडर पे, तो ये सब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को ये क्वेश्चन करने वाली चीज़ें हैं। मजदूर का मूवमेंट होगा, वो पाकिस्तान का मूवमेंट होगा, पीपल्स मूवमेंट होगा तो सवाल करेगा कि तनख्वाह कितना, एक्सप्लॉयटेशन क्यों वगैरह। तो ये सवाल दूर करके आप आपस में भिड़ा के रखो, ये डेफिनेटली मकसद कि जैसे कि अभी हमने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ में पढ़ा था कि एक आर्टिफिशियल टेररिज्म एंटी टेररिज्म ड्रिल चली थी वहाँ पर, जो उन्होंने एक विलेज को एस्टेब्लिश किया था, वहाँ पर जो मतलब जो रेजिडेंट दिखाए थे वो सब टोपी लगाए थे, तो उससे मतलब क्या ही ये तो गुजरात में शुरू हुआ 1 साल पहले, कॉपी अभी बिहार में हुआ, मगर बिहार में नहीं, गुजरात से शुरू हुआ। गुजरात एक ड्रिल कर रहा था, गुजरात पुलिस, और ड्रिल में वो लोग टेररिज्म फाइट करने बताने वाले थे, तो उन्होंने टेररिस्ट को सिर्फ मुसलमान एक शक्ल के रूप में दिखाया और उसमें बहुत विरोध भी हुआ, प्रतिरोध भी हुआ, ऑब्जेक्शन भी हुआ। तो ये एक टेंडेंसी है। देखिए, एक वी आर लिविंग एट अ वेरी डिफिकल्ट टाइम व्हेन यू आर अ यंग पर्सन, फ्रस्ट्रेशन हमें बहुत हो सकता है कि पुलिस के अंदर, अभी कल ही मोहिब साहब से मेरी बात हुई थी कि IB ऑफिशियल रिटायर होकर एक किताब लिख रहा, वो मुझे किताब देने वाले थे, मुझे मेरे मॉम किताब दे रहे कि मेरी एक जेरॉक्स पेज 34 वाली देने वाले थे, मुझे याद है। तो उसमें उन्होंने इस्लाम और कुरान शरीफ का एक ये देते हुए बोला कि इट इज ओनली टीचेस वायलेंस। ये अभी IB ऑफिशियल अगर कह रहा है तो आप सोचिए कि IB के अंदर, हमारे IB के अंदर कैसे जहन के लोग हैं और वो किस तरह के इंटेलिजेंस, मतलब आप और हम अगर सड़क पे बात करेंगे ये बोलेंगे कॉन्स्पिरेसी करे देश के खिलाफ। मतलब अगर जहनी उनका अगर इतना प्रॉब्लमैटिक है तो ये एक्चुअली इज वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग दैट इन द IB, इन द पुलिस, इन रॉ, among our teachers, in our different, कल मैंने जो कहा, in different structures of governance, there are people who are coming with a supremacist ideology, with a communal ideology, और उसके खिलाफ हमें संजीदगी से बिना गर्म होके गुस्सा रखना है, मगर उसके गर्म काम नहीं करना, उसको बहुत एक सिस्टमैटिक काम करके हमको एक मूवमेंट बना करके उनका अपोज जरूर करना है। सो बट ये टू बिल्ड अप फर्स्ट डॉक्यूमेंट भी करना है, फिर किस तरह उसको टैकल करें, व्हाट विल बी द बेस्ट डेमोक्रेटिक वे। Maximum is you have to make a group which is not just Muslim. It should be diverse. It should be full of all Indians, because many Indians will not like this. It's not only Muslims who will not like this. Even मैम, अगर जैसे वो ड्रिलिंग का था, इसी का जस्ट अपोजिट अभी इलाहाबाद में हुआ था जब राइटर्स को जो है वो सैफरन झंडों के साथ दिखाया गया, तो उस पर मतलब सैफरन ब्रिगेड हावी हो गई। तो आई थिंक वो भी शायद कहीं ना कहीं नेगेटिव है, उस तरह से दिखाना, इसको भी दिखाया उस तरह से मतलब आप मिल सकते। वैसे ये तो ऑन फैक्ट बात है कि सैफरन ब्रिगेड ये काम करती है। मैम अगर आप गांव में जाएं, विलेजेस में जाएं, हिंदुस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी गाँव में, वहाँ आपने कुछ भी सीखा है, कुछ भी आप अगर प्रॉपर हिस्ट्री बताए वो नहीं मानते, वो उसी हिस्ट्री को फॉलो करेंगे जो भगवा हिस्ट्री जिसे कहते हैं, RSS हिस्ट्री, और उनको ये पता। मैम मेरा अपना एक्सपीरियंस है, गांव वाले मतलब इतने मैं जा चुका हूँ। आपका एक एक्सपीरियंस हो सकता है 2 जगह का, अगर आपका उसको लेके आप 18,000 विलेजेस जो है अलग अलग स्टेट में उसका जनरलाइज उसका मैं
अबाउट योर एक्सपीरियंस इन योर विलेज, ये मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि आपके अगर आप कितने विलेजेस में गए बताइए, मैं आप हर विलेज का आप बोलेंगे तो मैं मान लूँगी, मगर आप एक विलेज या 10 विलेज के आधार पर पूरे विलेजेस को जनरलाइज करेंगे, इसलिए मैंने आपको बीच में कहा। एक्चुअली में ये हो रहा है कि वो इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम्स करवा करके आज के दौर में पर्चे बंटवा करके You should speak about our specific example. What I'm saying is, give an example also. don't have to You should generalize be it. very मैम precise. जैसे कि मुजफ्फरनगर में, जैसे आपने कहा मैं भागलपुर से हूँ, तो आपका मुजफ्फरनगर में कहाँ आपको मैम मैं कह रहा हूँ मुजफ्फरनगर में पहले राइट होने से पहले लोग बहुत सही अच्छी तरीके से रहे, राइट होने से एक दो साल पहले उनके काम शुरू होगा, प्रोग्राम्स होने लगे, मुसलमानों के खिलाफ प्रोग्राम्स इसका होने लगे, डॉक्यूमेंटेशन है आपके पास? डॉक्यूमेंटेशन यहाँ तो पूरी फिल्म चलेगी। इस फिल्म हमने देखी है, हमारे एसोसिएट डायरेक्टर हमारे कैमरामैन थे, आए हैं, हमने देखी है वो फिल्म, तो हमने 3 देखी है मुजफ्फरनगर में। दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, आई एम सेइंग इंडिया टॉकिंग एंड नो रैट कैन हैपन विदाउट प्रेपरेशन। मैंने कल भी बोला कि 2 साल का प्रेपरेशन, मगर जब हम जनरलाइज करते हैं तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हम पहले कलेक्ट करें, क्योंकि वही विलेज में मैं आपको काउंटर सवाल करती हूँ, आप जैसे नौजवान वहाँ में रहते होंगे जो खामोशी से ये देखते रहते हैं और एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन। आज सुबह ही एक लेडी मुझे मिलने आई, सोशल मीडिया पे इतनी गलत चीज़ें होती है, सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है, मैंने काउंटर करने के लिए आपने 2 मेम बनाए क्या? मतलब वी नो कि ये लोग ऐसा काम कर, हमने काउंटर करने के लिए क्या किया? वही मुजफ्फरनगर में वही गांव में जहाँ पे ये होता था, अगर काउंटर करने के लिए वहीं के गांव वाले, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जाट हो, दलित हो, if they had countered that propaganda, you think it would have been possible? तो किसने किया क्या, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं ना। न्यूट्रलिटी मेंटेन We are constantly talking to each other also about the negatives. हमको पता है मुजफ्फरनगर में क्या होता है। आपने 3 फिल्म देखी, मैंने 2 फिल्म देखी, मैं उसमें 5 बार गई थी वहाँ, आप शायद 10 बार गए। पॉइंट इज हाउ आर वी गोइंग टू काउंटर इट? नॉलेज तो ये रूम में सबके पास होगा डाइट्स के बारे में, बट व्हाट स्टेप्स आर वी गोइंग टू टेक? आप अपने दिन में कितना टाइम देंगे इसको काउंटर करने के लिए, ये सवाल अपने आप होगा। और मैं साफ आपको बताती हूँ कि ओनली हिंदू, ओनली मुस्लिम मोबिलाइजेशन से ये काम नहीं होगा। सबसे पहले हम अपने आप को झांक के देखें दैट वी शुड हैव प्लूरल ग्रुप्स, डाइवर्सिटी बेस्ड ग्रुप जो इसको काउंटर करें। ये तो उसमें एक लॉजिक बन जाता है, और हिंदू ग्रुप, और क्रिश्चियन ग्रुप, और मुस्लिम ग्रुप, और क्रिश्चियन ग्रुप जाके कंधमाल करेगा, और मुस्लिम ग्रुप जाके मुजफ्फरनगर करेगा, हो ही नहीं सकता वो। कहीं ना कहीं वो ग्रुप में एक मेंटालिटी आ जाती है, दे आर नॉट लुकिंग एट अदर पर्सपेक्टिव्स। सो आई एम अर्जिंग दैट वी आर हैविंग दिस कन्वर्सेशन, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वी कैन डू इन फ्यूचर। इवन जो नेगेटिव आपने बात की वही गाँव पे, आप हम ये क्यों नहीं सोचे कि वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर भगवा हिस्ट्री स्प्रेड करी जा रही है, क्या ऑल्टरनेट हिस्ट्री पैदा कर सकते हैं कि नहीं वहाँ पे फैला कर सकते हैं? आपकी उम्र में तो आपको वो सोचना चाहिए, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ एनर्जी एट योर एज एंड देयर आर मेनी टेक्नोलॉजी। ऑल आई फाइंड इज पीपल शोइंग मी द बैड व्हाट्सएप्स। मैं बोलती हूँ रख दो, मुझे देखना ही नहीं। मुझे आप बताओ, आपने उसके काउंटर करने के लिए 2 भी कुछ बनाए थे ऐसे लोगों ने? ये तो आप तो उसके विक्टिम हो गए भाई, खत्म, दे आर सक्सेसफुल। मुझे वो 5 देखना नहीं, मेरे पास 50 आते, मेरे पास एक मोबाइल इसलिए रखा हुआ है, मैं देखती नहीं हूँ, घर जाके कंप्यूटर पे डाउनलोड करूँगी, फिर मैं उसको एनालाइज करूँगी, सिर्फ मेरे रिसर्च के लिए। मैं देखती नहीं उसको, रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं करती, तो वेस्ट ऑफ टाइम। बट बिकॉज इट्स यूज्ड एज अ प्रोपेगेंडा टूल, मेरी स्टडी के लिए मैं लेती हूँ। मगर जो लोग इससे परेशान होने वाली बात भी है, वो सवाल है कि हम परेशान होकर सिर्फ बैठ जाएंगे, एक दूसरे को वही पास करते जाएंगे, है ना? अजमेर शरीफ को लेकर घटिया मेरे पास व्हाट्सएप, अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर एक एक चीज वो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, 24 घंटा ये लोग काम करके रिसोर्सेज लगा के कर रहे हैं। हमारे पास पूरा इन्फॉर्मेशन है, मगर हम काउंटर नहीं कर रहे, क्यों? एट योर एज यू वांट टू सिट, आप लोग को फेसबुक पे कितना टाइम वेस्ट करते हो? और आई एम यूजिंग द वर्ड वेस्ट। स्पेंड अ लिटिल बिट ऑफ दैट टाइम टू क्रिएट अल्टरनेट पॉजिटिव प्रोपेगेंडा। व्हाट यू कॉल मीम, आप लोग जो बोलते हो बना के फैलाओ व्हाट्सएप पे, कोलाज। हाँ, वो क्यों नहीं हो रहा है? वाई मतलब हम लोग सब व्हाट्सएप के विक्टिम बन के आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ये मेरा क्या Madam, I am pursuing master in human rights from Assam. My question is that if you were a Prime Minister of India
then what's your first duty in protection of human rights? I can't answer that question. I'm not giving an examination. I would have to think about it very deeply. Thank you. Because it's a very complex question. India is a vast country. It would depend on the date and the time. It would depend on the situation at the moment. It would depend on where the crisis is. And why should I only do one thing? I would do 15 things or 25 things. Why only one? Prime Minister, very powerful position. I would do 50 things. Why one? All 50 are equally important. What is the means? Do you have any experience to share where this negative propaganda has been countered with positive examples? I can tell you, Rajasthan में there's a video. It's all on our website. मऊ में जब हुआ था तो वहाँ पे वीडियो लेके अभी तो वीडियो की भी जरूरत नहीं है. अभी आप वही वीडियो आप फोन पे कर सकते हैं. जब अफवाह फैली जाती है कि हिंदू साइड से ये हो रहा है, मुस्लिम साइड से हुआ, तो वहीं के रहने वाले लोग मुस्लिम साइड पे गए, वहाँ की इंटरव्यू लेके ये साइड के लोगों को दिखाया, ये साइड के लोगों का इंटरव्यू वहाँ दिखाया, और उसी से लोगों को लगा कि वहाँ पे कुछ हो रही है, ना कोई हथियार जमा हो रहे हैं ना कुछ हो रहे हैं. फिर धीरे धीरे लोग आपस में आने लगे साथ में, और फिर लास्ट में उन्होंने शॉट दोनों का साथ में शूट किया. पहले यहाँ का इंटरव्यू वहाँ दिखाया, वहाँ का इंटरव्यू यहाँ दिखाया. उसके बाद जैसे लोगों को थोड़ी शक कम होते गया, तब धीरे धीरे आएंगे, फिर आके साथ में खड़े हो गए. अगर वहीं के रहने वाले लोगों ने किया उस वक्त जब अफवाह फैलाने लगी कि ये फलाने जगह पे हथियार जमा हो रहे हैं, फलाने लोग ऐसे कर रहे हैं, तो 3-4 जो न्यूट्रल लोग थे, 2-3 कम्युनिटी से वो वहाँ वो जगह पे पहुँचे जिसके बारे में अफवाह फैल गई, और वहाँ पे जाके इंटरव्यू बोले यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे तो बिल्कुल शांति अमन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो वो शूट इंटरव्यू करके उन्होंने जाके सामने जगह पे दिखाया कि वहाँ के लोग तो ये कह रहे हैं. फिर यहाँ का उनका कहने का फिर हमको आपस में मिलना चाहिए, वो ये किया के वहाँ फिर दिखाया. तो धीरे धीरे 5-6 से इंटरेक्शन के बाद वो लोग साथ में आ गए खड़े. हर एक हिंदू या हर एक मुसलमान थोड़ा कत्लेआम करना चाहता है, हर एक RSS और ये सब कम्युनलिस्ट ऑर्गेनाइज के साथ नहीं है. बीच वाले भी बहुत लोग हैं जो स्वे हो जाते हैं अफवाह से. वो बीच वाले लोग जो मतलब ये अफवाह सुन के जो भीड़ में चले जाते हैं, उनको रोकने का काम कौन करेगा, ये सब. उसके लिए कभी कभी व्हाट्सएप को रख के फील्ड में जाना चाहिए. मैं ये जनरेशन से बहुत तंग आ गई हूँ, इनको लगता है कि इसी में सब जिंदगी. What's your opinion about giving back awards? कल ही बोली मैं, इट्स वेरी गुड. अखबार में भी छपा है. इट्स अ वेरी गुड साइन ऑफ रेजिस्टेंस. अगर अभी इंटेलेक्चुअल्स हैं, कल्चरल लोग हैं, फिल्म मेकर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, ये लोग अपना विरोध प्रतिरोध इसी तरीके से दिखाएंगे ना. उनको लग रहा है कि एक सिचुएशन हमारे देश का बहुत हद से बाहर निकल जा रहा है, सो दे आर शोइंग द प्रोटेस्ट इन देयर वे. इट्स अ वेरी उनके रेजिस्टेंस जो बेसिकली एक प्रोपेगेंडा हो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस दिखाया थ्रू मीडिया और थ्रू एनी सॉर्ट ऑफ मीडिया. बट इस केस में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बिकॉज एक वीडियो अगर हम शूट करते हैं तो वो दूसरी साइड दिखाना ऑन अ मास लेवल इज़ वेरी डिफिकल्ट. अगर यूट्यूब वगैरह पे जाके दे कैन लाइक शेयर द लिंक्स एंड दिस काइंड ऑफ थिंग. यू कैन नॉट ऑर्गेनाइज अ बिग इवेंट फॉर दैट एंड शो दैट ऑन a projector or something else without the permission of the government. So I don't understand it. the question is, एक तरफ दंगा हुआ, मतलब एक तरफ प्रोपेगेंडा हुआ, नेगेटिव प्रोपेगेंडा अगेंस्ट पर्टिकुलर कम्युनिटी. उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस करने के लिए guy goes to that community and shoots that everything is fine, but to show that everything is fine on the other side, he has to portray it or he has to show the video. For YouTube, to show on YouTube, he has to show it to you. He doesn't. For the other neighborhood, you don't need YouTube. For the other neighborhood, you need the guts to step out there into that neighborhood and take what you shot and that, because hardly 20-50 people who start the trouble, they become 200-500 soon. You don't need YouTube at that time. जो ये यूट्यूबर की मेंटालिटी बाकी हो गई कि यूट्यूब में कुछ देखा तो बहुत अच्छा है, फेसबुक पे देखा तो बहुत अच्छा है. इंटरनेट पेनिट्रेशन इंडिया में 20% से ज़्यादा नहीं है, ये समझ लो आप. नो, 80% आपके लोग के पास इंटरनेट नहीं है, तो यूट्यूब को कैसे देखेंगे भाई?
और दंगे आप पॉइंट ही नहीं समझ रहे हैं। इनका वही वही क्वेश्चन है मेरा, तो कैसे दिखा अगर आप मोबाइल में शूट करते हो वीडियो तो सामने वाले जाके आप 20 की भीड़ में नहीं दिखा सकते हो वीडियो। एक्चुअली इनका ये क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए जिस गांव में हुआ है वहाँ पे इन्होंने शूट किया, अब वहाँ के लोगों को ये कैसे दिखाएंगे जब उनके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है और गवर्नमेंट अलाउ नहीं आप करती। जाके जयप्रकाश धूमकेतु को पूछो मऊ में, जिसने 3 बार दंगा इसी से रोका है, और एरिगेंस यहाँ बैठ के मत दिखाओ मुझे। उसके पास वीडियो कैमरा था, उसने उस पे दिखा के 50 की भीड़ में इधर दिखाया उधर दिखाया। क्या बात कर रहे हो यार, आपके फील्ड में कभी उतरे नहीं क्या? आपको क्यों सिर्फ क्या जरूरत है 1000 लोगों को दिखाने की? आपको वो इलाके की जाने जरूरत है जहाँ पे अफवाह फैल रही है और जहाँ पे छोटी छोटी भीड़ इकट्ठा हो रही है। आप कभी गए दंगे के इलाके में? 1000 तो बाद में बैठ के देखते तब क्या खतरा हो जाता है, करने वाले तब 50-100 की भीड़ हो गया। कभी गए फील्ड में? हम तो फील्ड में जाने वाले लोग हैं, और ये जो फील्ड में जाने वाले लोगों ने जो रोका है उनका ये कहना है कि इस तरह हमने रोका है। आप उदाहरण पूछ रहे हैं, सबक पूछो, उसके बाद आप इस तरह का जवाब दे रहे हो। आप सीरियसली तो बात लो। मैंने उसके पहले दिया कि आपने वही जो व्हाट्सएप 10 गलत मैसेजेस देखे, उसका आपने एक जवाब दिया, अच्छा दिया है तो मुझे दिखा, मैं उसके लिए व्हाट्सएप देखने के लिए तैयार, मगर वो घटिया नेगेटिव मैसेज मुझे देखने नहीं है क्योंकि मेरे पास ये आ जाता है। पॉइंट इज हम लोग आगे बिकम हेल्पलेस स्पेक्टेटर्स टू दिस नेगेटिव पॉलिटिक्स। At your age, you cannot afford it. Otherwise, you are helpless victims of this propaganda, and all the anger is building inside you, and you are doing nothing about it. ये 3-4 शहर की बात है, ये सिर्फ मऊ की बात नहीं है। राजस्थान में 3 जगह इस तरह, और आप कौन कहते हैं कि दिखाने वाले? वहाँ के लोकल चैनल्स होते हैं। लोकल चैनल्स को ये रहता है कि वहाँ पे हिंसा रोके। आप वही वीडियो वहाँ पे लोकल चैनल पे रात में अगर दिखा तो लोग देखेंगे वो। आप क्रिएटिव आउटलेट्स तो ढूंढो पहले, मगर जमीन पे आप जब उतरेंगे तब आपको वो आउटलेट मिलेंगे। उन्हीं आउटलेट की पूछा था व्हाट काइंड ऑफ Sir, when you go there, you will find different solutions emerging. The point of the issue was not whether you show it on YouTube or whether you show it in an auditorium. The point is, यहाँ की बात वो साइड को पहुँचाना। इसके अच्छे तरीके अगर आपको मिलते तो अच्छे तरीके ढूंढो। जब अफवाह फैलती तो आप कैसे रोकेंगे? That is the point. At that particular moment when the violence is building up, how do you stop it? बॉम्बे जब 1990 में दंगे हुए थे तो मैंने उसी एरिया का फिल्म बनाया जहाँ पे लोगों ने दंगे नहीं होने दी, और वहाँ के लोगों का इंटरव्यू किया। मैंने अपना ज्ञान नहीं दिया, और उन्होंने बोला हमारा बाहर का नेता जो भी कहता था, हमने बाहर के नेता को अंदर आने नहीं दिया, बस खत्म। और शिवसैनिक भी बोल रहा था, बीजेपी वाला भी बोल रहा था, और मुस्लिम भी बोल रहे थे। और बोले जब ऐसी अफवाह आती थी तब न मोबाइल था, कुछ नहीं था, अफवाह आती थी कि मस्जिद के अंदर हथियार है या मंदिर के अंदर हथियार है, हम बोलते थे चलो मस्जिद के अंदर जाके देखेंगे, हमारी तो बस की है। जूते निकाल के अंदर तक ले जाते थे मुसलमान, अंदर मंदिर में हिंदू लेके जाते थे। तो धीरे धीरे उसी से दोनों ने साथ में अपनी एरिया की रक्षा की। ये बात है सिंपल सी, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। मगर जब हम लोग बाहर रह के सिर्फ ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा के विक्टिम बन जाते हैं तो हमको तरीका ढूंढना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वी आर नॉट इन द फील्ड। देखो कि 10 बेटर आइडियाज, इससे अच्छे ही आइडिया आ सकते हैं, मगर आप जब उतरेंगे तो पता चलेगा ना। यहाँ पे मैं आपको अलीगढ़ की एग्जाम्पल दे दूँ, 2-3 एग्जाम्पल है। मैंने कल बोला किसी को कि ऐसे लोगों को आप क्यों AMU में फेलिसिटेट नहीं करते हैं। 91-92 का जब दंगा हुआ था तो KN सिंह और उनकी वाइफ ने जिस तरह का फैक्ट फाइंडिंग किया था अलीगढ़ के बारे में, पूरे देश में बदनामी कि अस्पताल के अंदर चाकू छुरी चल रही, मुसलमान हिंदू को मार रहा है वगैरह वगैरह। ये दोनों वो हैपन टू बी हिंदूज, उन्होंने पूरा फैक्ट फाइंडिंग किया, वो अलीगढ़ में रहते हैं, वो तो पीस मेकर्स ही हुए ना। उनका एक्सपीरियंस ले लीजिए, उन्होंने बाकायदा हर हॉस्पिटल में जाके सबका बयान छापा, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, हमने बॉम्बे दिल्ली में बैठ के वो रिपोर्ट सबको फैलाया। तो देयर इज अ वे टू गेट द फैक्ट्स इन द फेस ऑफ प्रोपेगेंडा। हाउ डू वी गेट इट, हाउ डू वी गैल्वेनाइज इट, हाउ डू वी यूज इट? और आज तो अपने पास टेक्नोलॉजी भी है कि जल्दी जल्दी आप ये कर सकते हो, मगर हम बैठ के गलत प्रोपेगेंडा, और जब हम लोग 10 गलत व्हाट्सएप आपस में बांटते हैं तो हम उनका काम अच्छी तरह से करते हैं। RSS वो चाहते हैं कि 10 और लोग उससे लुआएं। अगर हम उसी जगह पे 5 को भेजें मगर बाकी टाइम एक काउंटर में लगा दें तो कम से कम उनको हमने काउंटर किए का काम किया।
दैट इज व्हाट आई से। मैम जुडिशरी के रोल के बारे में बात करेंगे तो ये जो भी मुंबई में जो भी ब्लास्ट हुआ था, याकूब मेनन को फांसी दी गई, जो भी प्रूव हुआ, लेकिन अभी हम और पीछे जाएं, पुनन पोशपारा हो गया, चाहे मुंबई राइट्स हो गए या फिर हाशिमपुरा हुआ, इन सब चीज़ों पे लाइक कुछ उस तरीके से हो रहा है। इनफैक्ट हाशिमपुरा में जो कन्विक्ट थे उनको एक रिलीज़ कर देने की बात हुई, और तो फिर जुडिशरी का रोल किस तरीके से आता है यहाँ पे? देखिए, इन एनी डेमोक्रेसी कोई भी इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिकली नहीं काम करेगा जब तक उनके ऊपर प्रेशर नहीं। आज हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस पे राइट विंग का प्रेशर है, क्योंकि वही सड़क पे नजर आते हैं, वही गलत बयान देते हैं, वही चीखते हैं, चिल्लाते हैं। बैक में वही पॉइंट पे आते हैं कि अगर हाशिमपुरा केस हो या कोई भी केस हो, अगर सस्टेन्ड मास मोबिलाइजेशन होगा क्रॉस कम्युनिटी, इट्स नॉट अ मुस्लिम इश्यू फॉर मी कि याकूब मेमन का नाम, क्योंकि किसी को भी डेथ पेनल्टी मिले, वो धनंजय एक था तब तो किसी, मैंने मेरे कॉलम में लिखा, राष्ट्रीय सहारा में हर फ्राइडे लिखती हूँ, तो याकूब मेमन का हुआ कि हमें बहुत दुख हुआ वो जल्दी से, मगर मैंने वही जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जिसने बॉम्बे को रोकने की बात की थी 30 अगस्त को, इस बार बॉम्बे अमन कमेटी इंक्लूडेड, जब हिंदू किसी कॉन्विक्ट को दिया जाता है तब मैंने डेथ पेनल्टी के खिलाफ कभी उनका आवाज़ नहीं सुना, कभी नहीं। और हम तो वसूलन डेथ पेनल्टी के खिलाफ एज ह्यूमन राइट्स एक्ट। तब आप क्या करेंगे? तब तो हमको इस्लामिक शरिया लॉ सुनाएंगे आप, वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। देखो, बहस करना है तो बहुत लंबी चौड़ी हो सकती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद आवरसेल्फ। आई एम अगेंस्ट डेथ पेनल्टी ऑन प्रिंसिपल because I believe in reformative justice, not retributive justice. Even if tomorrow Modi does go to jail for 2000, which I doubt, but if he does, I will say don't give him death penalty, because I believe it on principle. So we have to be very very careful when we make, and definitely discriminatory justice है, जो सवाल आपका है तो मैं उसके ऊपर आती हूँ कि जुडिशरी के थ्रू भी आप ये नजर आता है, मगर ये सिर्फ मुस्लिम इशू में है। आपने एक मुझे दलित का उदाहरण दिया, जो लक्ष्मीपुरा जो हुआ मैसेकर बिहार में, हाईकोर्ट का जजमेंट कितना घटिया था, उसका उदाहरण आपने मुझे पूछा नहीं, पूछना चाहिए ना। दैट इज एज बैड। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रेपिस्ट को रेप करने वाली लड़की को शादी करनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये औरतों के खिलाफ नहीं है क्या? तो वो भी करना चाहिए आपको, उतना ही। हमें हर एक नाइंसाफी के खिलाफ हमको उठाना, सिर्फ एक कम्युनिटी के साथ हो तब नहीं, ये बार बार मैं कह रही हूँ, बिकॉज अगर हमारे इंसाफ के स्टैंडर्ड जस्टिस का मजबूत करना है तो इट हैज़ टू बी फॉर एवरी इंडियन, नॉट फॉर वन कम्युनिटी। और ये मेजॉरिटेरियन फांसीवाद जो हमारे जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली वो मुसलमान को एक निशाने पे रखा है, मगर साथ साथ दलित आदिवासी भी निशाने पे है, औरत भी निशाने पे है और क्रिश्चियन भी निशाने पे है। तो वी हैव टू स्टैंड अप फॉर ऑल दोज सेक्शंस दैट आर द विक्टिम ऑफ दिस कम्युनल फैसिज्म। फाइनली मैं कहती हूँ कि जुडिशरी पूरे इंस्टीट्यूशंस को, अभी स्टेट एक तरफ है, इंस्टीट्यूशंस को अगर हमें डेमोक्रेटिक रूप में फंक्शन करने देखना है तो वी हैव टू मोबिलाइज, वी हैव टू हैव मेमोरेंडम्स, वी हैव टू हैव डेमोन्स्ट्रेशंस, ऑल पीसफुल, ऑल डेमोक्रेटिक एंड ऑल क्रॉस कम्युनिटी। एंड ऑफ कोर्स हाशिमपुरा वाज वेरी रॉन्ग, but so was the Lakshmipura in Bihar, that was as wrong for me. और कभी कभी दलित समुदाय मुझसे सवाल करती है कि ये सेक्युलर लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि जब कोई मुसलमान के साथ होता है तो फ्रंट पेज हो जाता है, मगर दलित के साथ होता है तो कुछ नहीं होता, ये उनका ग्रीवेंस है। तो वी हैव टू बी वेरी, वी हैव टू ब्रिंग ऑल दिस टुगेदर। हो सकता है उनका गलत हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग गलत, बट जब किसी कोई कह रहा है वो भी भारतवासी है, वी शुड लिसन टू ऑल एंड देन कम टुगेदर टू फाइट फॉर जस्टिस। So, I think one or two questions will wrap it up. And again, a wider issue about mobilization politically, मतलब सुबह बात हो रही थी, हम आपके बीच में बहुत अच्छे एक एसोसिएट प्रोफेसर है जो बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, मोहम्मद सज्जाद साहब से, he has written two very good books on Bihar. So I was having a long conversation about generally about Indian politics and all. तो एक बहुत बारीसम टेंडेंसी हमारे में दिखाई दे रहा है कि ओबीसी और दलित समुदाय में saffronization. You can see it in UP, you can see it in Bihar, where a section of the OBCs and Dalits are getting criminalized. Now, how do we tackle it?
देयर इज ऑफ कोर्स हिस्टोरिकल एंड इंटेलेक्चुअल थिंग, मगर सोशल इंटरेक्शन के लिए मैं बार बार माइनॉरिटी ग्रुप में कहती हूँ कि सोशल लेवल पे क्या कोई इंटरेक्शन करने की कोशिश आप करते हैं दलितों के साथ, ओबीसी के साथ? कभी भी कोई कार्यक्रम, कोई प्लेटफॉर्म सिर्फ इलेक्टोरल अलायंस नहीं बन सकता। आरएसएस सदियों से सोशल इंजीनियरिंग करती है, उसके बाद इलेक्शन में साथ में खड़े करने की बात। We have to ask ourselves, are we relating to other castes and communities in India? अगर पॉलिटिकल अलायंस हमको फ्यूचर में बनाना है फासीवाद के खिलाफ, तो ये सब सवाल अपने आप को करना पड़ेगा। Just 1-2 questions. We have to wrap up this session up. Ma'am has to go to Delhi today. I have one question. पूछ लो जल्दी सवाल वेट मत करो। मैम अगर जैसे अगर एक कहीं पे राइट होता है या एंड whosoever is the victim, whether हिंदू और मुस्लिम, एंड जाहिर सी बात है कि जब एक हिंदू या मुसलमान जो भी एक विक्टिम है, जिसके घर वाले मारे गए, उसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई, तो एक उसके अंदर से एक रिपरकशन आएगा, या वो ये हो सकता है कि फर्दर वो वायलेंट हो जाए या फर्दर वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ले जो कि इस तरह। तो एक जो हम लोग एक पॉजिटिव फोर्स की तरफ काम कर रहे हैं, जो कि इन चीज़ों मतलब हम पीस की तरफ काम कर रहे हैं, लोगों को इन चीज़ों से वो करने के लिए, तो हमें हमारा क्या मतलब क्या उसके लिए ट्रीटमेंट होना चाहिए उस तरह के लोगों के लिए जो विक्टिम हो चुके हैं? मतलब विक्टिम्स और सर्वाइवर्स के लिए टेंडेंसी ये भी हो सकती है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है किसी के बाप मर गए या भाई मर गया, तो वो बहुत बुरा रिपरकशन वो देने को तैयार होता है। तो ऐसे में हमारा क्या उसके साथ काउंसलिंग के तौर पर? आई डोंट हैव अ फुल-फ्लेज्ड आंसर, क्योंकि आई एम श्योर आपके पास भी लोग जो मुजफ्फरनगर वगैरह गए हैं, आई एम श्योर यू हैव एक्सपीरियंस इट। मगर एक चीज़ मैंने देखा है कि जैसे गुजरात का तजुर्बा मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ, दैट व्हेन दे सी, जब सर्वाइवर्स को लगता है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइट हो रहा है सिस्टम के खिलाफ, जस्टिस के, हाँ? जैसे गुजरात में हुआ, मतलब उसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे, काफ़ी ग्रुप्स इन्वॉल्व थे, नेशनल लेवल पे भी आज तक भी कम बात होती है, मगर काफ़ी 5, 6, 7, 8 साल बाद काफ़ी बात भी चली है अबाउट गुजरात जस्टिस वगैरह। तो इट गिव्स सम सॉर्ट ऑफ अ सकर टू दोज हु आर एलियनेटेड, मतलब ये मोटी बात। दूसरी बात, वो यंगस्टर्स के साथ, उन्हीं के साथ जस्टिस का काम करना, दोज हु आर सर्वाइवर्स, आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फिर उनका जो एंगर जो है, उनका जो एलिनेशन है, कंस्ट्रक्टिव रेजिस्टेंस में चैनलाइज होता है। सो दे बिकम द फेस ऑफ द स्ट्रगल, you know, so they become the face of the struggle, and particularly male young youth, it's very important that you have workshops with them, you have conversations with them, you find out what their concerns are and have conversations with them. यहाँ पे वापस मैं वही बात पे आऊँगी कि there must be interactions across communities. अगर उनको नज़र आता है कि दूसरे कम्युनिटी के लोग भी ये चीज़ फील करते हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो गलत हुआ, then धीरे धीरे वो बात थोड़ा सा ये हो सकती है। But to involve them in constructive action for justice or for other human rights work is very important. According to me, that is the only long-term response. अगर मेरे साथ कुछ हुआ है, कम से कम मैं काम में लग। आज हमारी फ्रंट रनर गुजरात में ज़कियापा तो है ही है, शी इज़ द मदर ऑफ ऑल, बट देयर इज रूपा मोदी, शी इज सो एक्टिव विद ऑल, सो मेनी ऑफ यू ऑन फेसबुक। अलीगढ़ के बच्चों के साथ तो वो है ही हर वक्त, आपके पूरे जो आए थे अहमदाबाद में वगैरह, एंड शी इज़ लाइक 27th or 26th October was her son's this thing. She got so many messages from Aligarh and everywhere else. Azhar's birthday, the son she has lost. She's the Parsi, that Parsi couple, na Rupa Modi, Parzania film dekhi hogi aapne. She's like a face of the struggle. So she is not, I mean, she is today feels, though she feels very bad that Modi has come to power and all that, she still feels कि अभी भी संघर्ष चल रहा है. You know? Ma'am, I just wanted to know, ma'am, in Gujarat's history of communal tension, communal violence जो है, उसके साथ साथ there is also the systematic socio-economic boycott of not only Muslims but also Hindus. So like Gujarat is also already doing really poorly on like socio-economic or human development index as it is. So ma'am, I wanted to know like how can that be countered and what can be done to kind of deal with the socio-economic discrimination that is there and that has been there over years. It's a very good question, because if you look at just about 2-3 weeks back, some 55 or 100 Dalit families converted to Buddhism
saying that we are very, very upset with the treatment given to us by caste Hindus and all that. And there, in fact, rest of the country, you have Dalits calling themselves Dalits, but in Gujarat they still call themselves Harijans because they've not moved beyond that mental, that exploitation period. So I think it's very important, and I think one of the main projects of Hindutva forces was to drive a wedge between Dalits and Muslims, because Dalits and Muslims were meat eaters traditionally, even beef eaters in Gujarat. So they wanted to create this schism so that the kind of social and other alliances break. So it needs bringing together. Now what happened in 2002 particularly is that in the villages where the 300 locations where violence was, 300 locations all over Gujarat, and in the urban areas, like the worst was Ahmedabad, and Ahmedabad was possibly the worst. After that you had Panchmahal district, which was rural, and then you had Baroda and Mehsana. Mehsana again, it was rural. So funnily enough, in Ahmedabad city they used the Dalit and the Chara community. Okay, they used the Chara community, which were criminalized under the British. So very cynical upper caste politics. They were criminalized under the British, decriminalized after that, and they've almost brought them back to crime, and they're all in jail for this now. And terrible crimes like even rape and all that. Of course, Babu Bajrangi is a Patel, so he's not a Chara. So the leadership was in the Patel's hands. Please remember that the most communalized section in Gujarat, even more than the Brahmin, is the Patel. And the Patel are the forward OBCs. It's like the Marathas of Maharashtra. So in the rural areas, in almost every case, it was the Patels who were the aggressors. Okay. And therefore, the 126 convictions that we have got, Patels have gone to jail on the strength of witnesses by a Khet Mazdoor. So imagine the socio-economic message. जो हमारे खेत में काम कर रहे थे, जिसका हमने कत्लेआम किया, उनके बयान की वजह से एक पटेल जेल में. So it sends a very strong message for social justice. So important thing is to build on that. That we now need to build on the fact that ठीक है, कई जगह आदिवासी ने वायलेंस किया, कई जगह दलित ने किया, मगर आदिवासी ने जहाँ पे भी वायलेंस किया गुजरात में, they apologize for it afterwards because they realize they've been taken in. दलित के साथ अभी भी थोड़ी सी हिचकिचाहट है between minorities and Dalits. So it's very important to talk about the wider issues like malnutrition, child malnutrition. Very important point you brought up, which will unite people to fight against the structural Madam, last question. Madam, I mean. Actually, उनका पहले हाथ था उसके अगर मुजफ्फरनगर का 50,000 लोग अपनी लिस्ट में रिफ्यूजी बन गए, उनको भी इंसाफ नहीं मिला, और 84 में 3,000 सिखों को दिल्ली की सड़कों पर मारा गया, उन्हें इंसाफ नहीं मिला, और कश्मीर में हजारों पंडितों को मारा गया, और वो आज भी दिल्ली की और जम्मू की रोडों पर रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं, उन्हें कम इंसाफ मिलेगा, मुजफ्फरनगर के लोगों को और सिखों को और कश्मीरी पंडितों को. जब आप जैसे नौजवान उनके इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, आपने उनके लिए कुछ किया? देखिए हर जगह you need to have many more citizens involved in this fight. Because I tell you one thing, NGOs जाते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, रिलीफ रिहैबिलिटेशन करते हैं, मगर कानूनी लड़ाई में कोई नहीं आता है, क्योंकि उनको पता है कि फिर सरकार आपके पीछे पड़ जाएगी, जैसे हमारे पीछे पड़ी. नहीं, और इल्जाम भी लगते हैं, रिस्की भी लगते हैं. आप 3 एफिडेविट कर दे के 3 केस लड़िए बस, और मुझे दिखा दीजिए कोई भी केस. I'm not saying this to counter you. I'm saying it's the most difficult battle is the battle for justice. तो अगर हमें जिले में ऐसे ग्रुप खड़े करने हैं जो इंसाफ की लड़ाई लड़े, तो हमें खुद अपने आप में मानसिकता बनानी पड़ेगी कि हम ये काम में आगे बढ़ेंगे, सिर्फ रूम के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे. It's not a pleasant job. आपने मुझे इसलिए यहाँ पे बुलाया क्योंकि हमने काम किया है, मगर वो काम करना आसान नहीं है. आज भी उनकी कोशिश है कि हम मैदान से हट जाएं, ताकि वो 126 लोग जिसको उम्र कैद की सजा एक कोर्ट में पहुंचाए, ऊपर कोर्ट में उनको बस रिहा कर किया जाए, अक्विट किया जाए. और वो हो सकता है कल अगर हम हट जाए वहाँ से, हमारे वकील उनके साथ नहीं खड़े होंगे, तो कब तक विक्टिम खड़ा होगा, कब तक सर्वाइवर खड़ा होगा अकेला? किस तरह की दलील होगी हाई कोर्ट में, वो भी गुजरात हाई कोर्ट में. तो आप सोचेगा होगा वहाँ पे, और सुप्रीम कोर्ट आने तक फिर वो बेचारे विक्टिम ये इंटरेस्ट लूज कर देगा कि मुझे अभी लड़ना ही नहीं है. तो उनका मकसद ये है कि हमारी सरकार बन गई है दिल्ली में,
तो अभी इनको हटा दो ताकि वो धक्के का केस छोड़ो, ये 126 लोग कम से कम हम छुड़वा दें उनको, ताकि वो मैसेज दे दे अपने आरएसएस कार्डर्स को, हमने आपको छुड़वा दिया, हम प्रधानमंत्री बन गए। सो यू सी इट्स इम्पोर्टेंट ऑल्सो टू गिव सॉलिडारिटी, जहाँ पे भी लोग लड़ रहे हैं उनको सॉलिडारिटी, चाहे वो एचएस फुल का आप ना लड़े सिखवाए, एचएस फुल का तो लड़ रहे हैं ना, उनको आप दो सॉलिडारिटी, उनको बहुत हिम्मत आएगी उससे। 9 केस अभी भी लड़ रहा है बंदा, अभी भी वो सेशंस कोर्ट में 84 का केस लड़ रहा है एचएस फुल का, हाई कोर्ट का लॉयर है, सुप्रीम, तो उनको आप सब सॉलिडारिटी दो, आप खुद नहीं कर सकोगे। बट द स्ट्रगल फॉर जस्टिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट, इट्स द मोस्ट एग्जैक्टिंग, क्योंकि आवर सिस्टम वर्क्स टू टायर यू आउट, इसलिए लंबी खींचती बात। They want to tire you out, they want to say बस आप रिपोर्ट कितना भी लिखो, गाली कितना, फेसबुक पे कितना भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है किसी को? मैडम I think 1 minute हो गया मैडम। I think the message has been delivered. There is no need further to discuss what has already been answered by ma'am, and that is if people are interested, we should go to the जस्ट मैंने ज्वाइन किया था थोड़ा सा लेट, स्टेटस थोड़ा जानना चाह रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल वायलेंस बिल। कोई स्टेटस नहीं है, उसको टेबल ही नहीं हुआ, मतलब कर सकते हैं उसके लिए। हमने कभी से किया समीना आपको कि जब हम लोग ने आखिरी में कैंपेन किया तो किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया 2012-13 में, अलीगढ़ से तो इतना भी सपोर्ट नहीं मिला हमें, नहीं हम तो हर शहर में कैंपेन कर रहे थे, 12-13 राइट अप टू द लास्ट कैंपेन नहीं, आप लोग को मीटिंग रखनी थी 2014 के इलेक्शन तक, बजट सेशन तक हमने ये बात उठाई, और इसलिए हम सबके दुश्मन बन गए, कांग्रेस के भी दुश्मन, लेफ्ट के भी दुश्मन, सबके दुश्मन, मगर तब तो कोई अलीगढ़ से सपोर्ट नहीं मिला हमको 2013-14 में। हम शहर शहर में मीटिंग ले रहे थे, ये कह रहे थे कि कम से कम टेबल करके रखो, अगर लोकपाल, हम लोग शहर में भी गए थे। Samina, I'm saying about the time when we could have got a table. Now, which government do we have in power? अभी कौन टेबल करने वाला, बताओ मुझे। अभी हम कोशिश तो ये करें कि राज्यसभा के जरिए किसी के थ्रू टेबल करवा के तो कम से कम टेबल हो जाए। यहाँ से सॉलिडारिटी तो कम से कम मेरे ख्याल से ये होनी तो चाहिए, होनी तो चाहिए। हाँ, ये बहुत ही सॉलिड और बहुत ही पॉजिटिव एक हमारा कदम होगा। मैं एक बात तो मैं स्पीचेस को रोका जा सकेगा। But Samina, I want to take that in this field, everybody let us down. Human rights group let us down. Not enough support came, and a few section of the Muslim community stood by us solidly, and we had meetings with them across. But by and large, 2013 के बाद सबने ये सोच लिया कि ये होना नहीं है तो छोड़ दो इसको। No. The point is, आप सोचिए, लोकपाल बिल 40 साल तक रहा, उसके बाद एक लोकपाल बिल बना। कई चीजों को आपको लंबे सरीके से सोचना पड़ेगा। It's not going to happen tomorrow. We should still build up a momentum for it. We should still build up. It may take time, but it should not be denied. I'll send you some documents. Okay, the message from this session is very clear. Instead of merely as students, action is required, और वही चीज some of you. In fact, I was also in the firing line. कुछ क्वेश्चंस हम मैंने इनफॉर्मली मैम से पूछे और आपको भी सुनने को मिला कुछ। तो यही है कि बुरा न मान मेरे लफ्ज़ हुर्फ तल्ख सही, मैं क्या करूं कि यही जायका ज़बां का है। The point is कि this shows the frustration, means as again what I personally said yesterday. In this room there is tremendous energy, physical and creative. We should not become victim to the propaganda and just look at it. We should be constantly responding to it. If 2-3 of you sit down and say कि इसका हम क्या जवाब देंगे, आपको खुद जवाब मिल जाएगा, और आप creatively उसका जवाब दे पाएंगे। आप जिस दिन जवाब दे पाएंगे तो आपका impact कई ज़्यादा होगा कि वो आप 2 और गंदे WhatsApp पढ़ें। Why do that? I mean, let's create within ourselves a resistance. Okay, so thanks all for coming. प्लीज़ एक और इनफॉर्मल बात कह दूँ, अगर किसी को फ़ोटो लेनी हो तो ग्रुप फ़ोटो ले लें, सेल्फी मत लें, बहुत टाइम लग जाएगा, मैम को जाना भी है। एक ग्रुप अगर फ़ोटो चाहिए तो एक मैम से मैंने कह दिया था, एक फ़ोटो हो जाएगी हम लोगों की सब ग्रुप में, ये एक करके इंडिविजुअल फ़ोटोज़ लेने के लिए। जी
एक्चुअली समीना मुझे जाना पड़ेगा, बहुत लेट हो गया। Just 5 minutes. No, 5 मिनट नहीं होता समीना, आई एम वेरी सॉरी प्लीज, आई बीन फ्रॉम मॉर्निंग आई बीन सिटिंग हियर। हाँ प्लीज कॉल देम। ओके गेस्ट हाउस में इट्स बेटर आप वहां लंच नहीं करें। गेस्ट में एक्चुअली मैं लंच उनको करा देती हूँ, मैं वापस फौजियापा के पास जाके आ जाऊँ उनको लेने के लिए। लंच आप भी करेंगे मैम? हम देख लेंगे चल। नहीं अगर some students are no I'm not asking for मजाक के लिए, I'm saying because she had kept some food for me, तो मैंने सोचा इनको मैं छोड़ के मैं करके आऊँ। अगर आप कोई बच्चे बैठने वाले हो तो अलग बात है, then I consider my first priority। आप लोग वहाँ पे आराम से बैठे, जहाँ पे खाना खाते हैं ना, वहाँ पे खाना खाते हैं। फोटो नहीं किसी के सेल्फ वहीं से मैं निकल जाऊँगी, तो बहुत लेट हो गया। मैम तो आप गेस्ट हाउस अभी तो ये गेस्ट हाउस लगा तो मैंने अपनी अरे मुलाकात कर लेते वो आ गए थे, नदीम आ गए थे, नहीं वो सही आ गए थे। ठीक है बात Thank you.